हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा आज है 4 जून, है ना। रात के कुछ 1 बजे होंगे और आपका जो फाइनल आंसर की है फॉर नीट 2024 वो आ चुका है। और आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर है आपको बताते हैं। तो अगर आप exams.nta.ac.in/NEET में जाएंगे तो आपको बेटा पहला नोटिफिकेशन दिखेगा, फाइनल आंसर की फॉर नीट यूजी 2024 एग्जाम हेल्ड ऑन 5 मई 2024। फाइनल आंसर की है। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, अभी कुछ तो वेबसाइट में इशू आ रहा है। 10 मिनट पहले जब मैंने खोला था तो ये खुल गया था, तो मेरे पास वो पेज अभी भी खुला हुआ है। बट अब जब मैं कोशिश कर रहा हूं, आई डोंट नो फॉर वट एवर रीजन, वो नहीं खुल रहा है। बट एनीवेज हमारे पास वो आंसर की आ चुकी है। अब बेटा यहां पे आप देखेंगे तो अलग अलग सेट के लिए उन्होंने अलग अलग पेज बना दिया है। मैं आपसे S3 सेट की बात कर रहा हूं। S3 सेट में अगर आप देखेंगे बेटा, मैंने पूरी एनालिसिस कर ली फिजिक्स की अप टू क्वेश्चन नंबर 50। कोई चेंज नहीं हुआ है सिवाय एक के। अगर आप S3 सेट के क्वेश्चन नंबर 19 में जाएंगे बेटा, तो यहां पे बोला गया है कि ऑप्शन 2 भी सही है और ऑप्शन 4 भी सही है। बाकी किसी क्वेश्चन में मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब बायोलॉजी का मैं नहीं बता सकता, केमिस्ट्री का भी मैं नहीं बता सकता, उसके लिए सेपरेट वीडियोस बन जाएंगी। बट जितना मैंने केमिस्ट्री और बायो के एजुकेटर से बात करी है, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई बोनस भी नहीं मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि क्या हुआ है फिजिक्स में और कौन से क्वेश्चन में हमको ये 2 ऑप्शन चुन लिया गया है कि दोनों ऑप्शन सही हैं। तो बेटा ऐसा है, ये 19th नंबर क्वेश्चन अगर सेट S3 का उठाया जाए तो वो इस क्वेश्चन की बात चल रही है। इस क्वेश्चन की बात चल रही है बेटा एटम्स वाले क्वेश्चन की। तो बहुत हाई चांसेस थे, क्योंकि यहां पे जब आपने पेपर डिस्कशन भी देखा होगा, तो जैसे हमने भी जो पेपर डिस्कशन लिया था लाइव, हमने बोला था कि दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। यानी कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। इसको हमने सही बोला ही था, हर किसी ने सही बोला। हमने सेकंड स्टेटमेंट को भी सही बोला था कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, है ना। तो एटम्स जो है वो स्टेबल होते हैं, और ये ओल्ड एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था। अब हमने 1 और 2 को सही बोला था, यानी कि उस हिसाब से ऑप्शन कौन सा आना चाहिए था, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन। बट जो ऑफिशियल आंसर की, ऑफिशियल नहीं है ना, आप क्या कहते हैं उसको बेटा, ऑफिशियल से पहले वाली जो आंसर की आई थी ना, है ना, मैं वर्ड भूल रहा हूं, मैं मिस कर रहा हूं, क्या बोलते हैं उस वर्ड को। एनीवेज जो भी था, इससे पहले वाला जो था उसमें दिया था बेटा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, यानी कि सभी एटम्स, सभी एलिमेंट के एटम्स स्टेबल नहीं होते हैं। अब इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। कुछ कोचिंग्स ने 4th ऑप्शन दिया भी था, लेकिन बहुत सारी जगह आपको सेकेंड ऑप्शन बताया गया था। तो जब इसको बहुत सारे बच्चों ने कंटेस्ट किया है कि भाई, कंप्लेन किया है कि भाई यहाँ पे इसको चैलेंज किया है, और मैंने भी एक बच्चे से इसको चैलेंज करवा दिया था। ठीक है, उसके बाद बेटा इसको इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला ठीक है, लड़ाई नहीं करते, बीच का रास्ता निकालते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने ये रास्ता निकाल लिया कि जिसने 2 दिया है वो भी सही है, जिसने 4 दिया है वो भी सही है। बट हाँ, अगर कोई बिल्कुल नमूनापंती करके या तो 1 या 3 आंसर देगा तो उसको थोड़ा ना फ्री में मार्क्स मिलेगा। तो एक तरीके से बोनस नहीं है। बोनस क्या होता है, सबको मिल जाता है कि चलो 4-4 नंबर ऐड हो गए, बोनस नहीं है। लेकिन यहां पे एक चीज है कि भाई, जिसने 2 ऑप्शन दिया उसको भी नंबर दे दो, जिसने 4th ऑप्शन दिया उसको भी नंबर दे दो, लड़ाई खत्म करो, है ना। तो ये बीच का रास्ता एनटीए ने निकाला बेटा। तो खुश हो जाइए कि अगर आपने सेकंड ऑप्शन भी दिया था तो आपका भी आंसर सही है। तो अगर आपको उसके बारे में नॉलेज थी तो आपका वेस्ट नहीं गया, आपको वो 4 नंबर बेटा मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस, जैसे मेरे पास कुछ बच्चों के मेल्स मैसेजेस आए थे और एक बच्चे ने कॉल भी किया था, उसने बोला था सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो क्वेश्चन था, क्या उसमें भी बोनस मिल सकता है क्या। कई बच्चों ने मेरे ख्याल से चैलेंज भी कर दिया था। देखो, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए। मैं आपको लॉजिकल रीजन बता देता हूं उसका। कई बच्चे बोल रहे थे सर रिवर्स बायस में भी तो कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है डायोड का, तो वो मिलके 15 क्यों नहीं हो सकता, 5 तो ऑलरेडी है, डायोड का कुछ रेजिस्टेंस जोड़ दो 15 हो जाएगा। तो बेटा ऐसा है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस हो सकता है जब ब्रेकडाउन हो जाए। कुछ रेजिस्टेंस, ऐसे तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लोगे आप, फाइनाइट तब होगा जब ब्रेकडाउन हो जाए। तो पहली बात तो ये कि ब्रेकडाउन का कुछ लिखा नहीं था। फिर भी बच्चों ने बोला नहीं सर, हम अज्यूम कर सकते हैं कि सर ब्रेकडाउन हो रहा है। तो बेटा अगर ब्रेकडाउन हो भी रहा है ना,
तो भी रेजिस्टेंस जो होता है रिवर्स बायस में वो मेगा ओम्स में होता है, बहुत बड़ा होता है। तभी आप देखेंगे कि रिवर्स बायसिंग में जो करंट फ्लो होता है वो मिली एम्पियर्स में होता है ना। माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से होता है रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो, है ना। ब्रेकडाउन के बाद माइनॉरिटीज डोमिनेट करते हैं और वो मिली एम्पियर में नहीं, माइक्रो एम्पियर में होता है, सॉरी, है ना। मिली एम्पियर में तो नॉर्मल होता है फॉरवर्ड वाला, माइक्रो एम्पियर में होता है। बहुत छोटा करंट क्यों होता है? क्योंकि स्टिल द रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। चलो इनफाइनाइट नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि 10 ओम हो जाएगा, मेगा ओम में होता है। तो इसीलिए 5 ओम का रजिस्टर और डायोड का मेगा ओम जोड़ के बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा और वो कभी भी उस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस नहीं करा पाएगा। इसलिए ऐसा सिर्फ फॉरवर्ड बायस ही आंसर लेना चाहिए था और वही लिया गया है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में अप टू 20 ओम का रेजिस्टेंस पॉसिबल है। तो अगर आप फॉरवर्ड कंसीडर करते हो जैसा कि ऑप्शन में था, तो 5 और 10 15 जो कि बैलेंस कर रहा है ब्रिज को, है ना। तो रिवर्स वाला नहीं होना चाहिए था, उन्होंने लिया भी नहीं है। रिवर्स में मेगा ओम में होता है रेजिस्टेंस, तो उससे बैलेंस हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो उसको आप भूल जाओ। एक शीट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, है ना। अगर बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचा जाए तो ए, सी और डी तीनों सही लग रहे थे, बट ठीक है, डी को नहीं लिया है ना, ए और सी को लिया है, तो ठीक है, दैट इज फाइन, है ना। ए और सी उसका ऑप्शन है। उसके अलावा आई डोंट थिंक बेटा किसी क्वेश्चन में कोई डाउट था, ठीक है ना। बाकी सब सही था और उसी हिसाब से सब कुछ चला है, ठीक है। तो अच्छी खबर आपके लिए यह है कि भाई अगर एटम्स वाले से आप परेशान थे कि सर हमने तो स्टेबल लगाया है, अब हम क्या करें, तो स्टेबल जिन्होंने लगाया है उनका भी ऑप्शन सही माना जाएगा और जिन्होंने फोर्थ लगाया है उनका भी ऑप्शन सही माना जाएगा, है ना। तो जिन्होंने इसको स्टेबल नहीं माना है वो भी ठीक है, स्टेबल माना है वो भी ठीक है। होता है कई बार ऐसा, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो बेटा यही आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। अब आप लोग मार्क्स काउंट करके मेरे को मेल जरूर करना, कमेंट में बता देना कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, हमारा जो आईवी सैट है, इंस्टेंट वेदांतो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ये चल रहा है। इसमें आपको बेटा 70% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। तो आप ऑफलाइन बैच में पढ़ सकते हैं अगर आप 11th में हैं, चाहे आप ड्रॉप ले चुके हैं। दोनों टाइप के बैचेस हैं हमारे बेटा और दोनों के लिए हमारे पास टेस्ट है, ठीक है। तो आप टेस्ट दो और स्कॉलरशिप लो और फिर एडमिशन लो आप। बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हमारे, है ना। दिल्ली में सेंटर है, जनकपुरी में, पटियाला में सेंटर है बेटा, जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर में है, पुणे में 3 सेंटर्स है मेरे ख्याल से, पटना में है इतना बड़ा सेंटर, बहुत अच्छे वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने एनरोलमेंट किया और पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से वो। उसके अलावा बेटा हमारा सेंटर जो है मुजफ्फरपुर में है। तो बहुत सारे सेंटर्स हैं, आप जहाँ से पढ़ें, साउथ में बहुत सारे सेंटर्स हैं। अगर आप ये आईवी सैट सेंटर में जाके दोगे तो आपको डबल स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो देयर इज अ ड्रॉपर बैच एंड ऑल्सो देयर इज अ क्लास 11th बैच, है ना। ग्रेड 11th में अगर आप शुरू करना चाहते हैं 2 साल की प्रिपरेशन, तो वो भी है बेटा, उसके लिए भी टेस्ट है, 70% स्कॉलरशिप है। नीट हेल्पलाइन भी है जो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं हमसे, राइट बेटा। तो बस यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, ठीक है। तो जिनका भी एटम्स वाले क्वेश्चन में डाउट था, खुश हो जाओ, राइट, आपका आंसर सही है, ठीक है। तो फाइनली सत्य की जीत हो गई है। ओके बेटा, चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय।